सिरोही की ये हवाई पट्टी है और इसकी व्यवस्था, इसकी संपूर्ण व्यवस्था को पीडब्ल्यूडी विभाग देखता है। हमने आपको एक वीडियो के माध्यम से इस संपूर्ण हवाई पट्टी का चित्रण बताया था। बहुत खूबसूरत हवाई पट्टी है। लगभग 53 हेक्टेयर में ये फैली हुई है। ये पूरी इसका इतिहास रियासतकालीन भी है और ये संपूर्ण क्षेत्र आप देखेंगे तो आपको आनंद भी आएगा। हम सिरोही की उस हवाई पट्टी को आपको दिखाना चाह रहे हैं जो 53 हेक्टेयर बीघा में फैली हुई है, जिसका बहुत लंबा क्षेत्र है, बहुत पुराना इतिहास है, या यूं कहें कि आबू रोड की मानपुर हवाई पट्टी से भी कई मायने में ये बेहतर है, ऐसा जानकार लोग बताते हैं। आज हमारे साथ में दो युवा चल रहे हैं और वो दोनों ही युवा सिरोही के काफ़ी जानकारी रखने वाले हैं, सिरोही का हित चाहने वाले हैं और क्या सोचते हैं इस हवाई पट्टी के बारे में आज हम आपको विस्तार से बताने का एक विनम्र प्रयास करेंगे। सिरोही की ये हवाई पट्टी का सीन आपको आकर्षित करेगा निश्चित रूप से। ये हम देख सकते हैं 20 मीटर चौड़ी और 2000 मीटर लंबी हवाई पट्टी। इधर मैं आपको एक बार और पुनः खूबसूरती दिखा दूं। ये पास से ये नेशनल हाईवे गुजर रहा है, सामने श्रीनवा की पहाड़ियां हैं और हमारे साथ में दो युवा हैं जो इस हवाई पट्टी के बारे में सोचते हैं। क्या सोचते हैं, मैं सबसे पहले हमारे वरिष्ठ भाटी साहब आप क्या कहेंगे संक्षिप्त में, क्या क्योंकि आपने हवाई पट्टी को देखा, बहुत प्राचीन है या यूं कहें कि रियासत काल से है, लेकिन वर्तमान में इसका क्या उपयोग हो सकता है, कैसे हो सकता है और क्यों नहीं हो रहा उपयोग, इसके बारे में आप अपने विचार व्यक्त करिए सर। मतलब हवाई पट्टी के लिए बहुत बड़ा क्षेत्र घिरा हुआ है, बहुत सुव्यवस्थित है। मतलब इतनी जमीन मिलना ही मुश्किल है आजकल। सुव्यवस्थित है, कम पैसों में इसमें काफी विकास हो सकता है। जी 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 2 सीटर 3 सीटर प्लेन भी यहाँ उतर सकते हैं। हाँ, और नहीं इसके लिए 20 सीटर हो सकता 20 है। सीटर वाला और बच्चे जो भी है कि हवाई का ट्रेनिंग सेंटर खोल ट्रेनिंग सकते सेंटर हैं। हाँ, तो उसके लिए बहुत अच्छा सेंटर बन सकता है। और इससे सिरोही, जालोर, पाली जो काफ़ी जगह सुप्रसिद्ध है, जैसे सुधा माता मंदिर है, राणापुर मंदिर है, वही देश विदेश से लोग आ सकते हैं। जी जी। जितने भी यहाँ के लोग प्रवासी बाधा दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में काफ़ी लोग फैले हुए हैं, तो अगर वो आने के लिए उनको सुविधा होगी तो इसका और विकास हो सकता है और सिरोही का नाम अमर हो सकता है। दूसरी बात यह है कि पहले इस कार्य में हमारे बूटा सिंह जी सांसद महोदय ने बहुत अच्छा सहयोग लिया, बहुत रुचि ली, उनके कारण से हुआ। अभी वर्तमान हमारे एमएलए साहब सेम जी बिल्कुल जवान है, उन्होंने भी, जवान आदमी ने इस पर काफ़ी रुचि दिखाई है। अब हमारे सिरोही जिले का बड़ा सौभाग्य है कि देवजी भाई लोकसभा में और तीसरी बार पधारे हैं, निरंजन डांगी साहब राज्यसभा के तीनों, मतलब सारी समीकरण हमारे अनुकूल हैं, तो ये बहुत बड़ा सिरोही के लिए उपहार होगा। देखिए, मैं एक बात जरूर कहूँगा, सिरोही का जो आध्यात्मिक पक्ष है, सांस्कृतिक पक्ष है, राजनीतिक पक्ष और पर्यावरण का पक्ष बहुत अद्भुत है। या यूं कहें कि जब हम संसार अभी देवनगरी के देव दर्शन के माध्यम से लगातार पिछले 1.5 साल से बता रहे हैं, तो हमारे पास बताने के लिए बहुत कुछ है। तो क्यों ना हरीश जी, आप क्या कहेंगे, आप विस्तार से बताएं सर। क्या आपके मन में क्या सोचते हैं इस खूबसूरत हवाई पट्टी के बारे में सर? सिरोही जिले में सिरोही नगर की बसावट में यहाँ के दूरदर्शी शासकों ने हर प्रकार की सुविधाओं का अंजाम नगरवासियों के लिए बना के रखा था जी। उसी क्रम में रियासत काल में यह सिरोही हवाई पट्टी जो स्वर्णिम तरीके से बनी हुई है जी, अस्तित्व में आई थी। और ब्रिटिश काल के दौरान अंग्रेज अफसर हो या ब्रिटिश सरकार के बड़े बड़े अधिकारी हो, वो इसी हवाई पट्टी में उतरते थे और यहाँ के डाक बंगले के अंदर आवागमन भी रहता था। आज़ादी के बाद भी अनेक नेता, राष्ट्रीय नेता यहाँ पे आए हैं और
सिरोही दरबार में जामनगर हो या अन्य स्थानों से जो राजकीय अतिथि है वो भी विमान से यहाँ उतरते थे। आज़ादी के बाद में यह सिरोही जिले का, जालोर का सौभाग्य रहा कि यहाँ के लोकसभा के अंदर देश की नामी ग्रामी हस्तियाँ सांसद बन के गई, जिनमें PL सांगी, देवकी नंदन जी पाटोदिया, सरदार बूटा सिंह जी, कैलाश जी मेघवाल और बंगारू सुश्रीमती सुशीला जी बंगारू जैसे राष्ट्रीय छवि के नेता सिरोही का प्रतिनिधित्व किए। जी। लेकिन सिरोही हवाई पट्टी के विकास, पर्यटन का उभार लाने के लिए यहाँ पर हवाई सेवा राजनीतिक उदासीनता के कारण नहीं बन पाई। जी। सरदार बूटा सिंह जी गृह मंत्री रहे, उनके कार्यकाल में अनेक सुविधाओं के सुधार होने की संभावना बनी थी और हवाई पट्टी भी यहाँ पे एक अमल में अच्छी बन के आ सकती थी। यहाँ पर टर्मिनल भवन बना हुआ है। मानपुर से भी चौड़ी क्षेत्रफल में ये चौड़ी पट्टी है और इसमें सबसे बड़ी खासियत ये है कि सिरोही, जालोर और पाली जिला जो पर्यटन की, धार्मिक पर्यटन की महत्वपूर्ण संभावनाओं से भरे पड़े हैं और हमारे जो प्रवासी भाई जो दक्षिण भारत, गुजरात, मुंबई इत्यादि में बाहर रहते हैं, वो अगर ये हवाई पट्टी की सुविधा शुरू होवे तो इन तीनों जिलों के अंदर धार्मिक पर्यटन का महत्व बढ़ सकता है। रोजगार की विपुल पर्यटन रोजगार की विपुल संभावनाएं बढ़ सकती है। लेकिन ये दुर्भाग्य है, अभी हमारे ज़िले के मानपुर के अंदर भी हवाई पट्टी खुलने को जा रही है। जी। वो भी एक सुंदर कदम है, लेकिन वहाँ की जो लीडरशिप ने एक ही दृश्य सामने रखा कि माउंट आबू पर्यटक स्थल है, अंबाजी पर्यटक स्थल है, इसके लिए यहाँ पे सुविधा बढ़ाने के लिए जनप्रतिनिधियों ने, कुछ विशेष प्रकार के धार्मिक सामाजिक संगठन है, उन लोगों के दबाव के आगे वो हवाई पट्टी अभी मानपुर में बनना प्रस्तावित हुई है। लेकिन मैं सिरोही के सांसद देवजी पटेल, सिरोही के राज्यसभा के सदस्य नीरज जी डांगी, लोकसभा चुनाव हार चुके रतन जी देवासी और सिरोही के विधायक संयम जी लोढ़ा से मैं निवेदन और आग्रह करूंगा कि वो केंद्र सरकार व राज्य सरकार के नोटिस में इस हवाई पट्टी को शुरू करवाने की योजना अमल में लावे। यह हवाई पट्टी खुलने से यहाँ पे विपुलतन संभावना पर्यटन की और रोजगार के नए अवसर खुल सकते हैं, जिसका फायदा सिरोही जिले की, जालोर जिले की और पाली जिले की जनता को मिलेगा। मानपुर से इसको कनेक्ट किया जा सकता है। 20 सीटर विमानों की नियमित घरेलू उड़ानें 1-2 दिवसीय भी यहाँ से हो सकती है और यहाँ से लेके माउंट आबू तक पूरे सड़क मार्ग के ऊपर भी रोजगार का अवसर ज़्यादा खुलेगा। मानपुर हवाई पट्टी के लिए जो भी लॉबिंग थी या पैरवी थी, उसके बाद में वहाँ पे खुलेगी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आबू रोड नगर में और सिटी की स्थिति में ट्रैफिक जैम की ज़्यादा व्यवस्था है, ठीक है, वो खुला भाग है। मानपुर में भी विकास होवे और उसके साथ में सिरोही हवाई पट्टी का विकास होता है तो नॉन रेलवे हेडक्वार्टर, रेलवे सुविधाओं से वंचित इस जिला मुख्यालय पर धार्मिक पर्यटन के साथ रोजगार के अवसर खुलेंगे। मैं पुनः यहाँ के जनप्रतिनिधियों से आग्रह करूंगा कि सिरोही हवाई पट्टी को शीघ्र खुलवाने में अपना प्रयत्न करें। धन्यवाद। हरीश जी ने अपने भाव सरल शब्दों में बताए हैं। हम बहुत स्पष्ट रूप से अभी सूर्यास्त होने को है, सामने सूर्य नारायण अस्तांचल को जा रहे हैं, जिसका खूबसूरत नज़ारा बेहद आपको आकर्षित करेगा। लेकिन वो इसलिए करेगा कि ये जगह बहुत खूबसूरत है। हमको एक व्यक्ति ने एक और बात बताई कि यहाँ जो जिसको कहते हैं हवाई जहाज़ संबंधी कुछ ट्रेनिंग सेंटर खोले जा सकते हैं। बहुत कुछ हो सकता है, बशर्ते कि हम हमारे संसाधनों का उपयोग लें। मैं आज हर्षित हो रहा हूँ। देवनगरी के देव दर्शन सिरोही टेम्पल्स के माध्यम से हमने पिछले 1.5 साल में ये देखा है कि सिरोही एक राजस्थान में आध्यात्म का एक बहुत बड़ा सेंटर है।
धन्यवाद, नमस्कार और प्रणाम।